हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। पिछली साइंस की क्लास में हमने मैटर के बारे में जान लिया था, मैटर होता क्या है। अब हम अगली क्लास में समझेंगे कि मैटर किस किस तरह से पाया जा सकता है यहाँ पे नेचुरली। पिछली क्लास में हमने देख लिया था मैटर की डेफिनेशन, मैटर के स्टेट्स किस तरह से अपनी स्टेट चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड कैसे जाता है, लिक्विड से गैस कैसे जाता है, या फिर अलग तरह से यहाँ पे इनमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये प्रोसेसेस के नाम क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं प्रोसेसेस। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बना है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स या सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी आप कह लें। अब जब मैं सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कहता हूँ तो ये एटम भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी कि वो एक सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से भी मिलकर के बना हो सकता है, या फिर वो एक सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड से भी मिलकर बना हो सकता है। जब मैं सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट कहता हूँ तो जैसे कि आपने एक आयरन की रॉड ले ली, तो ये सिर्फ और सिर्फ आयरन से ही मिलके बनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम्स हैं। ओके, केवल और केवल आयरन। आप डायमंड ले लो तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एलिमेंट से ही मिलकर के बना है, तो ये क्या होगा? ये होगा एक प्योर सब्सटेंस। और एक और तरह से प्योर सब्सटेंस हो सकता है जब वो सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो, जैसे कि H2O ले लो, मिनरल वाटर नहीं, नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर। नॉर्मल वाटर भी नहीं जो हम ड्रिंक करते हैं, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं वो होता है मिनरल वाटर, ग्राउंड वाटर वाला। ठीक है, बॉटल वाला भी मिनरल वाटर होता है, बस जो बॉटल वाला मिनरल वाटर होता है उसमें मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो H2O जो होता है वाटर, उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही पाए जाते हैं, तो ये भी क्या होगा? एक होगा प्योर सब्सटेंस। मिल्क की बात करता हूँ तो मिल्क एक एक्चुअली में मिक्सचर है, उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, वाटर भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं या अलग अलग तरह के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा तरह के, तो ये तो प्योर सब्सटेंस है ही नहीं भाई। ठीक है, ये क्या होगा? मिक्सचर होगा। ज़्यादातर जो हम आमतौर पे लाइफ में देखते हैं, जैसे बुक हो गया, ये दीवार में जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, कपड़े हो गए, ये ज़्यादातर सबका सब मिक्सचर है ये। ओके, ये केमिकली एक ही तरह के पार्टिकल से नहीं बनाई, या एक ही तरह का केमिकल नेचर नहीं है इनका, सबके सब मिक्सचर्स होते हैं आमतौर पे ज़्यादातर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। यानी कि सब्सटेंस क्या है? एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनने वाला मैटर, या फिर प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। अब एक सब्सटेंस को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं विद एनी फिजिकल प्रोसेस। अब जैसे कि आयरन है, आयरन रॉड, उसको तो भाई आप बिल्कुल ही नहीं तोड़ सकते हैं। आयरन से छोटा आप क्या ही तोड़ दोगे? एलिमेंट से छोटा थोड़ा ही तोड़ दोगे आप उसको, एटम से छोटा। अब लेकिन H2O की बात करें तो ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि बॉईल कर लो तब भी वो H2O फॉर्म में ही रहेगा, तुम इसको ठंडा कर दो तब भी H2O ही प्रोसेस में रहेगा, तुम इसको काट डालो वाटर को तब भी H2O ही बना रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि बॉइलिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, काटना हो गया, तोड़ना हो गया, फेंकना हो गया, जो भी आप नॉर्मली कर सकते हैं। मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस होते हैं। ठीक, अब मिक्सचर किस तरह के हो सकते हैं? या तो वो मिक्सचर होमोजीनस हो सकता है या फिर वो मिक्सचर हेट्रोजीनस हो सकता है। होमोजीनस मिक्सचर जिसमें कि मैंने दो चीज़ें ली हैं, दो प्योर सब्सटेंस लिए। इस केस में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाला मैंने कलर लिया, रेड कलर, और वाटर लिया। मैंने रेड कलर को वाटर में घोल दिया तो देखो ऐसा कलर बन गया। तो आपने, अगर आपको याद हो वो वाली प्रॉपर्टी कि मैटर की, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस, तो समझो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, और ये समझ लो आप कि जो मैंने रेड कलर डाला था उसके पार्टिकल्स हैं। तो भाई ये पार्टिकल्स यहाँ पे आके बैठ जाएंगे वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में, ये जो कलर के पार्टिकल्स हैं ये बीच बीच में बैठ जाएंगे, है ना। और फिर क्या बन जाएगा? ये एक अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है,
अब मिक्स होने का मतलब क्या है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इवनली यूनिफॉर्मली पाया जाता है। आपको ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि ये जो वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, मान लो, ठीक है, वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, वाटर पूरे में दिख रहा है लेकिन कलर सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, तो उस केस में वो चीज़ मिक्स नहीं हुई है। जैसे कि अगर आप बालू को वाटर में डालोगे तो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। आपने उसका मिक्सचर तो बना दिया लेकिन वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपको बालू अलग ही दिख रही है, सैंड अलग ही दिख रही है, लेकिन आपने कलर जैसे ही खोला तो कलर अच्छे से मिक्स हो गया, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में होती है स्पेस, वहाँ पर ये कलर के पार्टिकल्स बैठ गए लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में और ये अच्छे से घुल गए यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कि आप चाहे जिस तरफ से देख लो वो आपको बराबर ही दिखेगा कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही है। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। तो इन होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स को क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस भी कहते हैं। सॉल्यूशंस यानी कि ऐसी दो चीज़ें जो कि आपस में अच्छे से मिल गई हैं, ओके। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी, इन्होंने आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पूरे जो भी वॉल्यूम था। एग्जाम्पल के लिए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। आपने शुगर लिया, वाटर में घोल दिया, अच्छे से घुल जाता है, आपको शुगर पार्टिकल्स वहाँ पे नहीं दिखेंगे कुछ देर बाद, सही बात है ना। शुरुआत में अगर आपने उनको हिलाया नहीं है शुगर पार्टिकल्स को तब तो दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप हिलाते जाते हो शुगर पार्टिकल्स को तो गायब होते जाते हैं। गायब नहीं होते, वो छोटे होते जाते हैं, और छोटे होते 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 ये जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स बैठ गए, इस तरह से वो यूनिफॉर्मली एडजस्ट हो जाते हैं। कलर एंड वाटर, इसका तो एग्जांपल मैंने दे ही दिया है। अब जब भी हम मिक्स करते हैं ना होमोजेनियस मिक्सचर को, तो जो कॉम्पोजिशन होता है वो वेरी कर सकता है, जैसे, और वो डिपेंड करता है कि जो अमाउंट है या फिर जो स्ट्रेंथ है अदर ऑब्जेक्ट की। जैसे दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने, वाटर और रेड कलर, तो मैंने अगर रेड कलर एक बार इतना लिया है और एक बार रेड कलर इतना लिया है, तो समझो कि जब मैंने वाटर में रेड कलर इतना ज़्यादा डाला है तो इस तरह का गाढ़ा सा कलर आएगा, लेकिन जब मैंने इतना से लिया तो इस तरह से पतला सा कलर आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं। पहले हो सकता है कि इनके बीच में तीन पार्टिकल्स बैठे हुए थे, इन दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में तीन यहाँ पे कलर के पार्टिकल्स बैठे थे, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ पे दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में एक ही पार्टिकल बैठा हो, तो उसकी वजह से आपको कलर थोड़ा सा फीका लगने लगता है। यही रीज़न है होमोजेनियस मिक्सचर में, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है वेरिएबल हो सकता है। और इसी को अगर आप पतला करते रहो, इसी में पानी मिलाते जाओ, तो ये भी पतला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है कलर का वो कम होता जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिंपल है भाई, जिसमें जो चीज़ें तुमने मिलाई है ना वो सब की सब अलग अलग दिख ही रही, समझ में आ रही है कि भाई ये तो मिक्स ही नहीं हुआ, मुझे अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं इनकी। मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि देखो ये खीर यहाँ पे बनाई गई है, खीर नहीं है कुछ तो है, मैंने पता नहीं यहाँ पे इमेज लगाई है, तो देखो ये यहाँ पे किशमिश है, ये कुछ और है, बता देना अगर पता हो, नींबू है क्या ये, पता नहीं, ठीक है, दूध है, यहाँ पे शायद कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये जो भी है, इनको मैंने मिक्स किया तो भाई ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो ही नहीं पाए। इसमें सारे पार्टिकल मुझे अलग से समझ में आ रहे हैं कि भाई ये रहा दूध, ये रही कॉर्नफ्लेक्स, ये रही किशमिश, है ना। इसमें देखो आप दिखा दो भला कि कहाँ पे वाटर पार्टिकल और कहाँ पे है ये रेड कलर, नहीं दिखा पाओगे। होमोजेनियस मिक्सचर में यही एक क्वालिटी होती है। और होमोजेनियस मिक्सचर को एक और आप तरह से चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप फिल्टर करोगे ना तो उसके पार्टिकल्स अभी अलग नहीं होंगे फिल्टर करने पर, नॉर्मली छानने पर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, कि आपने नमक लिया और आयरन की फिलिंग्स या फिर ये जो लोहा होता है उसका चूरन ले लिया, उनको मिक्स करोगे तो अलग अलग दिखेगा। रेड कलर का आयरन अलग दिखेगा, वाइट कलर का सोडियम क्लोराइड या नमक अलग दिखेगा। सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर भी कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है।
ऑयल एंड वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, वो आपको अलग ही लेयर दिखेगी ऑयल की, अलग ही लेयर दिखेगी वाटर की, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है ऑयल वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है, ऑयल ऊपर ही तैरता रहता है, वो डेंसिटी की वजह से होता है। खैर, अब आप इनको अलग भी करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो बड़ी ही आसानी से इस तरह से फिल्टर पेपर से अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसको देखो आप, ये आयरन की कील है, ठीक है, लोहे की कील है और नीचे बालू है। इनको अगर आप इस सिस्टम से यहाँ पे छानोगे तो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पे फिल्टर पेपर से इनको करना तो मुश्किल है, ये अगर और पतली होती कील तो सारी की सारी जो कील हैं वो ऊपर ही रह जाती, बालू नीचे आ जाती। सही बात है ना? या फिर आप उसको वहाँ पे जो छन्ना होता है उसे छान लेते तो बालू अलग हो जाती और एक कील ऊपर रह जाती। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही है। सिंपल सा इंट्रोडक्शन था दूसरे चैप्टर का, क्योंकि अब जो यहाँ पे हम आगे अगली क्लास में लाने वाले हैं वो थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ेंगे, जो बुद्धि लगानी पड़ सकती है कुछ लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, तैयारी करते रहो।